सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनेमा घर के कैंटीन में काम करने वाले ने कैसे बनाई 2200 करोड़ की कंपनी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बालाजी वेफर्स की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। बालाजी वेफर्स और नमकीन ग्रुप भारत के गुजरात प्रांत के राजकोट शहर में स्थापित आलू चिप्स, नमकीन और अन्य स्नैक्स की प्रमुख निर्माता और वितरक कंपनी है। कंपनी के एमडी चंदूभाई वीरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर आज इस कंपनी को 2200 करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया है। लेकिन न कंपनी की शुरुआत आसान थी, न ही वह राह जिस पर चलकर आज कंपनी इस मुकाम तक पहुंची है। राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन से शुरू हुआ चंदूभाई वीरानी और उनके भाइयों का सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। चंदूभाई वीरानी का जन्म जामनगर जिले के कालावाड़ तालुका में धुनधोराजी गांव में हुआ था। उनके पिता पोपट भाई किसान थे। बारिश की कमी की वजह से खेती में लगातार आ रही मुश्किलों के कारण पोपट भाई ने अपना खेत बेच दिया और उससे प्राप्त पैसे में से 20,000 रुपए अपने बेटों को देकर कोई व्यवसाय प्रारंभ करने को कहा। वीरानी भाइयों ने उन पैसों से खाद और कृषि उपकरण का व्यवसाय प्रारंभ किया, लेकिन वह व्यवसाय सफल न हो सका। वीरानी भाइयों ने राजकोट का रुख कर लिया और वह जाकर कॉलेज छात्रों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग मेस खोल दिया, लेकिन वह काम भी चल न सका। उस समय चंदू भाई की उम्र मात्र 17 वर्ष थी और वे स्कूल में थे, लेकिन वे अपनी पढ़ाई जारी न कर सके। भाइयों का हाथ बटाने में वो भी राजकोट आ गए। 1974 में राजकोट में एस्ट्रॉन सिनेमा प्रारंभ हुआ, जहां की कैंटीन में वीरानी भाइयों को काम मिल गया। कैंटीन के काम के अतिरिक्त भी वे वहां के हर काम करते थे, फिर चाहे वो साफ सफाई का काम हो, टिकट काउंटर पर बैठने का या गार्ड का। सिनेमा का मालिक उनके काम से बहुत खुश था, इसलिए 1976 में उसने उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा का कैंटीन ठेके पर चलाने का प्रस्ताव दिया। वीरानी भाइयों ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन में वे लोग चिप्स, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि बेचने लगे। काम ठीक ठाक चलने लगा। प्रारंभ में चंदूभाई अपने भाइयों के सहायक के रूप में काम करते रहे और व्यवसाय की बारीकियों को समझते रहे। कैंटीन में सबसे ज्यादा बिक्री वेफर्स की होती थी, इसलिए चंदूभाई वीरानी अपने भाइयों के साथ मिलकर वेफर्स की बिक्री से अधिक मुनाफा कमाने के बारे में विचार करने लगे। उस समय वे लोग वेफर्स के पैकेट खरीदकर बेचा करते थे। चंदूभाई और उनके बड़े भाई भीखा भाई ने खुले वेफर्स खरीदकर उसे पैकेट में भरकर बेचने की योजना बनाई, जो सफल रही और उन्हें पहले से ही अधिक मुनाफा होने लगा। मुनाफे में और बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कैंटीन के मेन्यू में सैंडविच भी शामिल कर लिया। इससे उनका मुनाफा कुछ और बढ़ गया। चंदूभाई जिम्मेदार तो थे ही, साथ ही महत्वाकांक्षी भी थे। वे अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते थे। 1982 में भाइयों से सलाह मशवरा कर उन्होंने घर पर एक तवा लगा लिया और घर पर ही आलू के चिप्स बनाने लगे। चिप्स बनाने की पूरी जिम्मेदारी चंदूभाई की थी। उन्होंने एक ऐसा रसोइया ढूंढा जो चिप्स बनाने में माहिर था। इस तरह घर पर चिप्स तैयार करने का काम चल पड़ा। घर पर तैयार किए गए वेफर्स को उन्होंने बालाजी का नाम दिया और कैंटीन के साथ ही अन्य दुकानों में भी बेचने लगे। बालाजी वेफर्स मोपेड पर लादकर दुकानों में सप्लाई की जाने लगी। यह काम भी आसान नहीं था। शुरुआत में दुकानदारों से पेमेंट लेने में दिक्कत सामने आई। कई बार पेमेंट देर से मिली या मिली ही नहीं, लेकिन वे अपना काम ईमानदारी से करते रहे।
बालाजी वेफर्स करारे और स्वादिष्ट थे। इसके स्वाद ने जल्द ही ग्राहकों में अपनी पैठ बना ली और परिणामक स्वरूप इसकी डिमांड बढ़ने लगी। ग्राहकों की डिमांड बढ़ने पर बालाजी वेफर्स की सप्लाई लेने वाले दुकानदारों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब मोपेड पर वेफर्स की सप्लाई करना मुश्किल हो गया, इसलिए रिक्शे की व्यवस्था की गई। बाद में डिमांड और बढ़ने पर लोन पर टेम्पो ले लिया। डिमांड पूरी करने के लिए उत्पादन में वृद्धि आवश्यक थी, लेकिन चिप्स बनाना इतना भी आसान नहीं था। आलू खरीदने से लेकर छीलने, धोने, काटने और तलने के साथ साथ पैकिंग भी करनी पड़ती थी, जिसमें ज्यादा मेहनत तो लगती ही थी, समय भी ज्यादा लगता था। काफी सोच विचार करने के बाद वीरानी भाइयों ने मशीन में निवेश करने का निर्णय लिया। उस समय मार्केट में मात्र 5 किलो की क्षमता की आलू छीलने की मशीन उपलब्ध थी। स्पेशल ऑर्डर पर 10 से 20 किलो आलू छीलने की क्षमता की मशीन बनवाई गई। आलू काटने की मशीन की भी स्पेशल यूनिट तैयार करवाई गई, जिसमें एक साथ 10 आलू काटे जा सके। मशीनरी में निवेश के परिणामक स्वरूप उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई। 1982 से 1989 तक व्यवसाय में तो तेजी आ गई, लेकिन मुनाफा कुछ खास नहीं था। ऐसे में सबसे बड़े भाई अन्य व्यवसायों में हाथ आजमाने लगे, लेकिन चंदू भाई इस काम को आगे ले जाना चाहते थे। 1989 में बालाजी वेफर्स में प्रतिवर्ष 2 लाख चिप्स की बिक्री हो रही थी। उस वर्ष सिटीजन बैंक से लोन लेकर राजकोट में 1000 वर्ग मीटर का एक प्लाट खरीदा और वहां 8 तवे लगा दिए गए, साथ ही स्टाफ भी बढ़ा दिया गया। 1992 तक बालाजी वेफर्स की प्रतिवर्ष बिक्री 3 करोड़ हो चुकी थी, लेकिन चंदू भाई संतुष्ट नहीं थे। वे बेहतर दाम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देना चाहते थे, जो तवा पर बने चिप्स में दे पाना असंभव था। इसीलिए 1992 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेफर मशीन प्लांट डाल दिया। पुणे के मेथर एंड प्लांट कंपनी से मशीन खरीदी गई। ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट के साथ शुरुआती 6 महीने बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस कंपनी से मशीन खरीदी थी वो बंद हो चुकी थी। वीरानी भाइयों के पास न तो इंजीनियर थे न तकनीकी स्टाफ। प्लांट की क्षमता 9000 किलो चिप्स घंटे थी, लेकिन उससे नाम मात्र ही उत्पादन हो पा रहा था। किसी तरह इस समस्या से निजात पाया गया। 90 के दशक से शुरुआत में कई बड़े ब्रांड प्रतियोगी के रूप में सामने आ गए, जैसे अंकल चिप्स और बिन्नी। ये आकर्षक पैकेजिंग से ग्राहकों को लुभाने लगे। बालाजी वेफर्स अब भी पारदर्शी प्लास्टिक के पैकेज जिसमें नीले पीले रंग के लोगो लगे थे में चिप्स बेच रहा था। प्रतिस्पर्धा के दौर में वीरानी भाइयों ने पैकेजिंग मशीन में निवेश करने का निर्णय लिया। विदेशी मशीन की कीमत 60 लाख थी, लोकल मशीन की कीमत 6 लाख। वीरानी भाइयों ने लोकल मशीन खरीद ली। इस निर्णय पर उन्हें पछताना पड़ा, क्योंकि यह मशीन बुरी तरह फेल रही। किसी तरह कानूनी कार्यवाही करके मशीन सप्लायर को वापस की गई, लेकिन तब तक 2-3 साल बर्बाद हो गए थे। बाद में जापान से 1995 में इंपोर्टेड मशीन खरीदी गई। तब तक पेप्सी के फ्रिटोली ने भी इंडियन बाजार में एक कदम रख लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच छोटी भारतीय कंपनी के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना भी आसान नहीं था, लेकिन बालाजी वेफर्स डटी रही। अपने चटपटे करारे मसालेदार स्वाद के कारण इसने अपने ग्राहकों के बीच अपनी जगह बनाए रखी और 20-25 की वृद्धि दर से प्रतिवर्ष आगे बढ़ती रही। 1999 में 2000 किलो प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता का ऑटोमेटिक प्लांट और 2003 में राजकोट में FMC पोटैटो प्रोसेसिंग मशीन PPM लगाई गई, जिसकी क्षमता 5000 किलो थी। अब बालाजी वेफर्स की सालाना आय 20 करोड़ तक पहुंच गई।
इसके बाद चंदू भाई ने नमकीन को अपने व्यवसाय में शामिल करने के बारे में सोचा। उन्होंने भुजिया से शुरुआत की। भुजिया पूरी तरह से भारतीय उत्पादक था। चिप्स की तरह इसके लिए बाहर से रेडीमेड ऑटोमेटिक प्लांट नहीं मंगाए जा सकते थे। तवा से शुरुआत की गई, लेकिन ऑटोमेटिक प्लांट के बारे में विचार किया जाने लगा। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी को यह काम दिया गया और इंजीनियर ने इसे चुनौती की तरह लेकर भुजिया बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण कर लिया। नमकीन के क्षेत्र में कदम रखने के बाद भुजिया सेव, चने, दाल, मटर के साथ ही सिंग भुजिया सहित नमकीन की सभी वैरायटी बेचने लगे। स्वाद और गुणवत्ता के साथ ही किफायती दाम ने बालाजी वेफर्स का अस्तित्व कड़ी प्रतियोगिता में भी बरकरार रखा। आज बालाजी वेफर्स के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो प्रतिदिन 6.5 लाख किलो आलू के चिप्स और 10 लाख किलो नमकीन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनका 20,000 डीलर्स का एक विशाल नेटवर्क है। पेप्सिको, लेज और हल्दीराम जैसे ब्रांड को बालाजी वेफर्स कड़ी टक्कर दे रही है। गुजरात में 90% मार्केट पर बालाजी नमकीन का कब्जा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 79% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का कब्जा है। कंपनी की आय वर्ष 2018 में 2200 करोड़ रुपए थी। कंपनी प्रतिवर्ष 20 से 26% की दर से प्रगति कर पा रही है और अग्रसर है। एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन से शुरू हुआ ये सफर आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे चंदू भाई विरानी सहित सभी भाइयों की कड़ी मेहनत, लगन और अच्छी बुरी हर परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने का हौसला है। हमारे आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।